नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा यह संदेह जताया जाता है कि चुनाव आयोग में वही मेंबर शामिल होते हैं चुनाव आयुक्त में जो सरकार के करीबी होते हैं और सरकार के काफ़ी दुलारे होते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग का गठन में अब सीजीआई और विपक्ष के जो नेता हैं उनके भी एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे चुनाव आयोग और निष्पक्ष होगा। तो ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन चुनाव प्रचार में देखने को मिलता था कि जिस तरह से जो सत्ताधारी नेता लोग हैं वो आचार संहिता का नियम का धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन चुनाव आयोग उनको कभी नोटिस नहीं पकड़ाता था। लेकिन जो विपक्ष के नेता थे उन्हें नोटिस पकड़ाते हुए चुनाव आयोग को देखा गया है छोटी छोटी बातों पे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला सुनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष हो पाता है, क्या हमारा चुनाव आयोग में टीएन सेशन जैसे व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि टीएन सेशन के समय में चुनाव निष्पक्ष होते थे, क्योंकि टीएन सेशन का कहना था कि डिनर में वह राजनेताओं को लंच और डिनर करते हैं, क्योंकि उनके समय में चुनाव आयुक्त भारत का पूरे विश्व में एक महत्व और एक अपना प्रतिष्ठा कायम किया। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से ये देखने को मिला कि जिसकी भी सत्ता रही और जिसका भी सरकार रहा उसी का चुनाव आयुक्त हमेशा देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरह से इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद से अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब भारत का चुनाव आयुक्त जो सरकार का हमेशा एक सहायता विभाग के तौर पे काम करता था, क्या वह अब निष्पक्ष होकर भारत में काम करता है या फिर से चुनाव आयुक्त सरकार का पिट्ठू बन के रहता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पे अपना फैसला सुनाया है और उसका कहना है कि अब चुनाव आयोग का जो गठन होगा और चुनाव आयुक्त जो होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी जो नियुक्ति होगी उसमें सीजीआई और विपक्ष और सत्ताधारी के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में भारत में चुनाव कितना निष्पक्ष होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।